दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्यों हम यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, क्यों ये स्टूडेंट्स को इतना अट्रैक्ट करती है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम जानते हैं। पहली बात तो ये कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, ये फोर्थ ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। फर्स्ट में आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास आ गया। तो ये ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लाइक आपको राजा महाराजा की याद दिलाएगा। मीन्स आप वहाँ जाइएगा ना तो आपको लगेगा कि आप पुराने ज़माने में आ गए। मतलब बहुत अट्रैक्टिव है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। और यहाँ पर 5 फैकल्टीज़ है, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, लॉ और मैनेजमेंट का। और यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे आपको इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, आर्या कन्या डिग्री कॉलेज, चौधरी महादेव प्रसाद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। फिर आपको आ गया इविंग क्रिश्चियन कॉलेज जो कि ऑटोनोमस माइनॉरिटी कॉलेज है। फिर एक आ गया आपका FCM गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, SS खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज। तो आपकी यहाँ बहुत सारे कॉलेज है, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कि आप कौन सा अपना मनपसंद कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत सारे कोर्सेज़ यहाँ पर प्रोवाइड हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर ईज़िली जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। आपको बहुत वैराइटीज़ ऑफ टीचर्स मिलेंगे, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और हम रैंकिंग की बात कर लेते हैं, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की रैंकिंग NAAC के अकॉर्डिंग B++ ग्रेड इन्हें मिले हैं विद अ स्कोर ऑफ 2.84 CGPA। वाओ, 5 CGPA में से 2.84 अराउंड 3 CGPA इन्हें मिला है NACC में, और B++ ग्रेड मिला है। और हम पूरे एशिया की बात कर लेते हैं, तो ये 450 में से 401 रैंक पे है बाई QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग इन 2020 के अकॉर्डिंग ये 401 नंबर पे पूरा एशिया में। मीन्स आपको एशिया में कितने सारे कंट्री, आपको पता होगा इंडिया भी एशिया में आता है। एशिया में टोटल 48 कंट्रीज़ है, तो टोटल 48 कंट्रीज़, जापान, इंडोनेशिया, चाइना, थाईलैंड, साउथ कोरिया, फिलीपींस एंड मेनी मोर। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं एशिया में, 48 कंट्रीज़, टोटल 48 कंट्रीज़ में कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ होंगी आप इमेजिन कर सकते हैं। तो उसमें से आपको 401 रैंक मिलता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को बाय QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के अकॉर्डिंग। तो आप समझ सकते हैं इसकी रैंकिंग। अब हम थोड़ा हिस्ट्री में चलते कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी। तो इसकी ये इस्टेब्लिश हुआ था 23 सितंबर 1887 में। तो 23 सितंबर 1887 में, तो आप सोच सकते हैं ये कितनी पुरानी यूनिवर्सिटी, इसलिए ये 4th नंबर पे आती है ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में। और इस यूनिवर्सिटी को कहा गया ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट। ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि ये यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सिमिलर है। आप बोल सकते हैं कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो प्रेम्बल है वो इसी पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रेम्बल बेस था, और इसे इसी तरह से बनाया गया है जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनी है। तो ये एक तरह से सिमिलर हो गया, इसलिए इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। और ये सबसे बड़ी इसकी खूबी है, मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इसीलिए नोन है, इसीलिए इसे जाना चाहता है क्योंकि इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा गया। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हम बात करते हैं यहाँ के नोटेबल अलुमनाई के बारे में। तो ये इस यूनिवर्सिटी ने हमें बहुत अच्छे लोग दिए हैं, लाइक हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जाकिर हुसैन, और उत्तर प्रदेश जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जहाँ सिचुएटेड है उत्तर प्रदेश, वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी यहीं से, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। और बात करते हैं हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, राजेंद्र प्रसाद। आपको तो पता ही होगा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हुए हैं। और बात करते हैं हम कुछ कलाकारों की, लाइक पोएट। हमारे जो एक पोएट थे, महान कवि जो थे, हरिवंश राय बच्चन जी। जी हाँ दोस्तों, अमिताभ बच्चन जी के फादर हरिवंश राय बच्चन जी, तो ये भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हुए हैं। और आप CID तो देखते ही होंगे ज़रूर। हाँ, आपने CID देखी होगी, हर कोई देखता है। तो आपने अभिजीत और दया को तो देखा ही होगा। तो जो अभिजीत है हमारे, आदित्य श्रीवास्तव जिनका रियल नेम है, वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ महान
इस यूनिवर्सिटी ने महान महान लोगों को कह सकते कि आप जन्म दिया है। तो ये यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट तो कहा ही जाता है, तो आप समझ लीजिए यहाँ की पढ़ाई भी A1 ही होगी। तो दोस्तों आप मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और मैं दिल से आपके लिए दुआ करूँगी कि आप जहाँ भी चाहते हैं, जिस फील्ड में चाहते हैं, जिस फैकल्टी में जाना चाहते हैं, आपको वहाँ एडमिशन हो जाए। बस ध्यान लगा के पढ़ते रहिए, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।